दोस्तों, आज जो हर दिल की चाहत बन चुका है, जिसके लिए लोग आज दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पैसे की। इस दुनिया में पैसे की कहां से शुरुआत हुई, आखिर कैसे बन गया ये पैसा हमारी जिंदगी का एक हिस्सा? क्या आप भी जानना चाहते हैं? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पैसा, धन, मनी एक ऐसी चीज है जो आज तक किसी की नहीं हुई है और आज छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, भिखारी से लेकर अरब खरब पति तक इसको पाने की ख्वाहिश करते हैं। साफ शब्दों में कहा जाए तो आज ये पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि एक नशा बन चुका है, जिस नशे को पाने के लिए आज इंसान सारी हदों को पार कर सकता है। ये पैसा ही तो है जिसने जंगलों में रहने वाले इंसानों को बादलों को छूती हुई इमारतों में रहने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, पैसे की शुरुआत कहां से हुई, इसके बारे में जानने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा आज से करीब 17,000 साल पहले, यानी कि 15,000 BC में। ये वो समय है जब दुनिया में इस पैसे को कोई नहीं जानता था। और भाई, जनता भी कैसे उस समय पर, तो इस पैसे का कोई नामो निशान ही नहीं था। ये वो समय था जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे। उस समय इंसानों का कोई ख्वाहिश या उद्देश्य नहीं होता था, सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने के सिवा। इंसान अपने आप को जिंदा रखने के लिए शिकार किया करते थे, लेकिन हर रोज शिकार करना काफी मुश्किल हो जाता था, क्योंकि रोज रोज इतना शिकार मिल पाना जिससे इनके पूरे कबीले का पेट भर जाए, ये मुश्किल रहता था। पर यार, कर भी क्या सकते थे? इस भूख को थोड़ी ना कोई रोक सकता है। बस इस भूख की वजह से ही इन कबीले के लोगों को दूसरे कबीले के लोगों के साथ लेन देन पर मजबूर कर दिया गया। यहाँ इन दोनों कबीलों के बीच ये फैसला किया गया कि तुम हमें ताजा गोश्त दो, हम तुम्हें नए नए हथियार बनाकर देंगे। और इस लेन देन को ही इन्होंने अच्छा समझा, क्योंकि ये बात सच है कि एक बार अगर आप किसी चीज को किसी से छीन लेते हैं तो वो सिर्फ आपको एक बार ही मिल सकती है, लेकिन उसे दूसरी बार हासिल कर पाना मुश्किल है। तो इस तरह जन्म होता है बार्टर सिस्टम, यानी चीजों का लेन देन करने का। कहा जाता है कि इस बार्टर सिस्टम की शुरुआत मेसोपोटामियन ट्राइब्स ने की। मेसोपोटामियन ये वो जगह है जो साउथ वेस्ट एशिया की एक जगह है जहां आज इराक है। यही वो जगह है दोस्तों जहां मेसोपोटामियन की जनजाति रहती थी। इस बार्टर सिस्टम की वजह से लोगों में काफी फर्क देखने को मिला। जो पहले एक दूसरे से लड़ा करते थे, वही आपस में मिलजुल कर रहने लगे और हर कोई एक दूसरे से ट्रेड करने लगा। अब इस तरह से लोगों का आसानी से जीवन व्यतीत होने लगा। इसी तरह साल बीतते चले गए और लगभग हजारों साल बाद लोग शिकार के साथ ही खेती का व्यापार भी फैलाने लगे और इस तरह लोगों की जनसंख्या बढ़ती चली गई। तब यहाँ इस बार्टर सिस्टम की वजह से लोगों में एक परेशानी और देखने को मिली, और वो थी कि इतने सारे लोगों में से किसे कौन सी चीज लेनी है और किसको कौन सी चीज देनी है। इन सब बातों को याद रखने के लिए लोगों ने मिट्टी के टुकड़ों पर लिखना शुरू कर दिया। इस तरह से लोगों ने हर चीज का हिसाब किताब रखना शुरू किया। लेकिन भाई, अभी भी इस बार्टरिंग सिस्टम में सब कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि बार्टरिंग सिस्टम के लिए दो लोगों का राजी होना जरूरी था। जैसे कि तुम्हें वो चीज चाहिए जो मेरे पास है, पर मुझे वो चीज नहीं चाहिए जो तुम्हारे पास है। तो इस वजह से ट्रेड नहीं हो पाती थी। अब इस बार्टर सिस्टम की वजह से ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि लोगों को अब ऐसी चीज चाहिए जो हर किसी को चाहिए हो, यानी कि पैसा। यहाँ से शुरुआत होती है पैसे की। लेकिन ये वो पैसा नहीं था जो आज लोगों को चाहिए होता है, बल्कि ये थी कमोडिटी मनी। उस समय लोगों ने उस चीज को पैसा बना लिया था जो एकदम खास थी, जिसे हर कोई यूज कर सकता था। और यही वो मनी थी जिससे हर कोई ट्रेड करने के लिए राजी रहता था। जैसे कि चाकू, छुरी, तीर, तलवार, कुल्हाड़ी, गायें, भैंसे, बकरी, तंबाकू। यही नहीं, इसमें इंसान भी शामिल थे। जी हाँ, उस समय पेट इंसानों को पैसों के तौर पर इस्तेमाल करना तो आम बात थी। अब कमोडिटी मनी की वजह से ट्रेड करना तो आसान हो गया था और इसकी वजह से आसानी से लोग अपना गुजारा भी कर रहे थे। लेकिन फिर भी यहाँ एक परेशानी लोगों के बीच बनी हुई थी। वो ये थी कि मेरे पास जो है उसकी कीमत क्या है, क्योंकि हर कमोडिटी मनी अपनी अलग अलग कीमत रखती थी। अब यहाँ लोगों को चाहिए थी कि उन्हें कुछ ऐसा मिले जिसकी एक खास कीमत हो और वो ज्यादा समय तक चल सके, क्योंकि ये कमोडिटी में जितना भी सामान था, जैसे जानवर और नशे की चीजें, तो ये एक वक्त तक रहता था। ज्यादा समय के बाद वो खराब भी हो जाता था। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए शुरुआत होती है मेटालिक मनी की। आज से लगभग 2600 साल पहले यानी 600 BC में एंशियंट ग्रीस में सोने और चांदी को मिलाकर ऐसे सिक्के बनाए जाने लगे जिन पर शेर और
बैल दोनों बना होता था। जब लोग दिन रात मेहनत करते थे, उसके बाद जाकर उनको इस तरह के 2 सिक्के मिला करते थे, जिससे उनका एक वक्त का पेट भरकर खाना भी नहीं आ पाता था। दोस्तों, इस सिक्के पर जरा आप गौर फरमाइए। ये है दुनिया का सबसे पहला सिक्का, लीडियन स्टार्टर। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले सिक्के बनाने की शुरुआत चीन में हुई। जी हाँ, चीन के लोग उस समय पर पीतल और तांबे के सिक्के बनाया करते थे, लेकिन इन सिक्कों को उस तरह से फेम नहीं मिल पाया जो लीडियन स्टार्टर को मिला। यही नहीं, लीडियन स्टार्टर ही वही सिक्के थे जिसकी वजह से दुनिया में मानो सिक्कों की बरसात हो गई, क्योंकि इसके बाद ही हर राजा शासक लोगों ने अपने नाम के सिक्के बनवाने शुरू किए। इन सिक्कों को दुनिया में हर कहीं यूज किया जाने लगा और इसकी वजह से ही ट्रेडिंग में काफी अच्छा बदलाव देखने को मिला। फिर समय बदलता गया और समय आया 500 BC का, जब ओवरसीज ट्रेडिंग ने हाहाकार मचा रखी थी। उस समय बड़े से बड़ा बिजनेस इन सिक्कों से हुआ करता था, लेकिन इन सिक्कों की भी एक बड़ी परेशानी थी, जो इनका वजन था। इनके वजन की वजह से इन्हें ट्रांसपोर्ट करने में काफी समय बर्बाद हो जाता था, क्योंकि ये समुद्री जहाज में काफी ज्यादा जगह घेर लेते थे। इसके अलावा इनको चोरी होने का डर, इनको गिनने की परेशानी, एक एक करके इन सिक्कों की वजह से भी काफी परेशानियां आने लगी। तब लोगों की चाहत थी कि अब इस तरह की चीज बनाई जाए जो वजन में भी हल्की हो, साथ ही यूज आसानी से किया जाए और संभल के रखा भी जा सके। अब जिस जिस तरह से लोगों की जरूरत बढ़ने लगी, उस तरह से धीरे धीरे सुविधा के लिए आविष्कार भी होने लगे। लोगों की जरूरत के हिसाब से अब समय था पेपर मनी को जन्म देने का। ये बात है साल 1279 की। चंगेज खान के पोते मंगोल चाइना के शासक कुबला खान ने सबसे पहले बार्क ट्री यानी कि चाल से दुनिया का सबसे पहला पेपर मनी बनाया। इस पेपर मनी को उस समय में IOU का नाम दिया गया, यानी कि I owe you। इसका मतलब था कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। इसमें होता ये था कि कोई व्यक्ति अपने कीमती हीरा जेवरात लाया करता था, तब उसे पेपर मनी दे दी जाती थी, और जब ये व्यक्ति उसे वापस कर देगा तब उसके सभी जेवरात भी वापस कर दिए जाएंगे। अब यही पेपर मनी ट्रेड में यूज किए जाने लगे और समय के साथ ये चाइना से भी बाहर चला गया और हर कोई IOU की चाहत में रहने लगा। अब इस तरह से वो समय आ गया जब बैंकों ने भी इन पेपर मनी देने की शुरुआत कर दी, यानी कि एक व्यक्ति अपने कीमती जेवरात बैंक में जमा करता है तो उसे ये पेपर मनी दे दी जाती थी। अब इन बैंक ने IOU को उधार देना भी शुरू किया, जिसकी वजह से पेपर मनी लोगों तक आसानी से पहुंच जाती, और इतना कि बैंक में इतने सोने जेवरात नहीं थे जितने शहर भर में पेपर मनी होने लगी। पेपर मनी के ज्यादा होने से महंगाई बढ़ गई और अब हर जगह पर पेपर मनी फैल चुकी थी, तो लोगों ने अपने सोने के सामान को वापस लेने के लिए बैंक में गए तो वहाँ पर पैठ चलता है कि बैंक पूरी तरह से कंगाल हो चुकी है। इस बड़े धोखे की वजह से लोगों ने अपने सोने के सिक्कों को घर पर ही रखना सही समझा। अब समय आता है 1816 का, जब ब्रिटेन ने एक लॉ रूल निकाला। ये रूल था कि उनके पास जितना सोना होगा वो उतने ही नोट प्रिंट करेंगे, जिससे न तो महंगाई बढ़ेगी और साथ ही कर्ज भी लिमिट में दिया जाएगा। इस तरह से ब्रिटेन की तरह बाकी कंट्रीज में भी पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड कर दिया गया और इस तरह यूनाइटेड स्टेट ने भी गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया। अब दोस्तों, ये पैसा आज वो चीज बन चुका है जो लोगों को उनके मन पसंद चीजों को आसानी से दिलाता है। हमारी आज की वीडियो यही समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।